वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद इनकी तरफ से जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद इनकी तरफ से टीएटी के नोटिफिकेशन को लेकर, टीएटी की एग्ज़ाम तारीखों को लेकर और टीएटी की परीक्षा को लेकर जो है दोस्तों एक अधिसूचना जारी की गई है। आप यहाँ पर जो है साफ साफ आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि 11 सितंबर 2025 को ये जो है दोस्तों लेटर निकाला गया है और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये भेजा गया है। उसके बाद अगर आप विषय में यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो साफ साफ बताया गया है कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीएटी नवंबर 2025 निवेदनाबाबत, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर विषय में बताया गया है दोस्तों। आगे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीएटी नोव्हेंबर 2025 रविवार दिनांक 23/11/2025 रोजी घेण्याचे नियोजन आहे। परीक्षेसंदर्भातील निवेदन सोबत जोडले आहे। सोबतच्या निवेदनास आपल्या कार्यक्षेत्रातील वृत्तपत्रात आणि आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्रांनी प्रादेशिक बातम्यांची वेळी विनामूल्य प्रसिद्धी देने की व्यवस्था करावी, ही विनंती। इस तरीके से जो है आयुक्त का एक लेटर जो है यहाँ पर लगा है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। अब देखिए, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद इन्होंने अपनी तरफ से जो नोटिफिकेशन प्रसिद्धि निवेदन यहाँ पर जो है जारी किया है दोस्तों, इसको हम समझ लेंगे क्योंकि आपको समझना है परीक्षा में बदलाव क्या है, यह परीक्षा किस तरीके से होने वाली है। शासन निर्णय दिनांक 23 ऑगस्ट 2013 अन्वय शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे या कार्यालयामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे टीएटी 2025 परीक्षेचे आयोजन रविवार दिनांक 23/11/2025 रोजी घेण्याचे नियोजित आहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ तौर पर अपना पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा नियोजन जो है वो बता दिया है और आपको साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को आपको ये परीक्षा देनी है। 2 दिन पहले ही हमने आपको ऑलरेडी परीक्षा की तारीखों के बारे में बता दिया था। बताया जा रहा है की इयत्ता 1ली ते 5वी पेपर 1 व इयत्ता 6वी ते 8वी पेपर 2 साठी सर्व व्यवस्थापन, सर्व परीक्षा मंडळे, सर्व माध्यम अनुदानित, विनानुदानित, कायम विनानुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना प्रथमच ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे। या परीक्षेशी संबंधित सर्व शासन निर्णय, अनुषंगिक माहिती, सूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे। ऑनलाईन अर्ज भरणे, परीक्षा शुल्क भरणे, परीक्षेची वेळ व इतर सविस्तर माहितीची तपशील परिषदेच्या उपयुक्त संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे। सर्व संबंधितांनी परीक्षार्थ्यांनी सदर संकेतस्थळावर नियमित भेट घ्यावी। सदर परीक्षेची ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची दिनांक 15/9/2025 पासून सुरू होत असून 3/10/2025 पर्यंत परीक्षार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षेचे आवेदन भरता येतील। संबंधित परीक्षार्थ्यांनी याची काळजीपूर्वक नोंद घ्यावी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लीकेशन किस तरीके से करना है, अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, वो चीज़ें बताई गई है और बताया गया है कि टीएटी जो है वो सभी को लागू है। सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम, आप विनानुदानित है, अंशतः अनुदानित है, अनुदानित है, सभी को टीएटी परीक्षा लागू है। और आपको जो है अप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होंगे दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा वो 15 सितंबर से ओपन होगा और 3 अक्टूबर तक क्या है आपको यहाँ पर डेडलाइन दी गई है इसकी। ठीक है, आगे देखिए जिस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र वो परीक्षा शुल्क भरण्याची कालावधि, तो आपको जो है दोस्तों 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि प्रवेश पत्र मतलब आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्रिंट काढून घेने, इसकी सुविधा जो है आपको 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में जो है मिलेंगी। मतलब आप अपना हॉल टिकट जो है वहाँ से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा नंबर 3 बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 दिनांक, अब देखिए पेपर 1 कब होगा दोस्तों, जो डीएड कैंडिडेट के लिए होता है, 1ली से 5वीं के लिए जो शिक्षक इसमें एलिजिबल होते हैं वो आपको रहने वाला है 23 नवंबर 2025 को। इसका जो टाइमिंग है वो 10:30 से 1 बजे का रहेगा दोस्तों। उसी तरीके से पेपर 2 की अगर आप बात करोगे तो पेपर 2 जो आपका होने वाला है वो भी 23 तारीख को ही होने वाला है दोस्तों। इसका टाइमिंग जो है वो 2:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इस तरीके से इनका नियोजन यहाँ पर रहने वाला है। काही प्रशासकीय अडचणीमुळे सदर वेळापत्रकामध्ये बदल होण्याची शक्यता नकारता येत नाही। परीक्षार्थ्यांसाठी अद्ययावत माहिती परिषदेच्या या संकेतस्थळावर अवकाश प्रसिद्ध केली जाईल, याची परीक्षार्थ्यांनी नोंद घ्यावी। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको वेबसाइट के जरिए से बताया जाएगा। फिर से एक बार जो है शिक्षण आयुक्त की सिग्नेचर आप यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आयुक्त की। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बताया गया है कि थोड़े से चेंजेस क्या है इसमें एग्जाम में, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2025 प्रकटन, प्राथमिक शिक्षक पदाकरिता फक्त पात्रता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट प्रविष्ट होण्याकरिता शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता प्राप्त परीक्षार्थीकडून अर्ज मांगविणे, मतलब आपका डीएड बीएड होना चाहिए तभी आप इसके लिए क्या है एलिजिबल हो सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें बताई गई कि आपको जो है मतलब 15 सितंबर से जो है आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, हॉल टिकट कब मिलेगा, आपका पहला पेपर कब है और आपका दूसरा पेपर कब, इस तरीके से जो है। और कुछ प्रशासकीय अड़चनें आती है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया। अब टिप क्या है, देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है वो हम थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। जो टिप आपको यहाँ पर क्या है दी गई है, बताया गया है कि परीक्षा विषयक सर्व जसे आवेदन भरणे, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, अभ्यासक्रम, प्रश्नपत्रिका, मूल्यमापन, निकाल विषयक सविस्तर माहिती मतलब आपको जो है टीईटी की ऑफिशियल वेबसाईट पर मिलेंगी। पॉईंट नंबर 2 में बताया गया की अर्ज भरताना परीक्षार्थ्यांनी 10वी व 12वी शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता, दिव्यांग राखीव प्रवर्गाचे असल्यास जात इत्यादी बाबतची माहिती मूळ प्रमाणपत्रावरूनच भरावी। स्कॅन केलेले नवीन रंगीत फोटो, स्कॅन केलेली स्वाक्षरी, सोय घोषणापत्र व स्वतःचे ओळखपत्र, ऑनलाईन आवेदनपत्र अपलोड करायचे असल्यास सोबत ठेवा भी। आपको कलर फोटो अपलोड करना है, 10वीं 12वीं का जो भी आपको रिजल्ट साथ में रखना है, और अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ओरिजिनल माहिती क्या है उसमें से देनी है। मुद्दा नंबर 3, सदर परीक्षेत प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांशी संपर्क ईमेल SMS सुविधाद्वारे होऊ शकतो। यामुळे उमेदवारांनी स्वतःचा ईमेल ID, भ्रमणध्वनी क्रमांक अचूक द्यावा व जतन करून ठेवावा। पेपर 1 प्राथमिक स्तर व पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर दोन्ही परीक्षेसाठी प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दोन्ही स्तरावरसाठी प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर असा विकल्प निवडावा, जेणेकरून परीक्षा बैठक व्यवस्था एकाच ठिकाणी करता येईल। प्रत्येक स्तरासाठी स्वतंत्र अर्ज भरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो एक ही साथ उसका आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 के लिए प्राथमिक स्तर होता है, पेपर 2 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर होता है, ठीक है। और उसके बाद मुद्दा नंबर 4, सदर जाहिरातीनुसार उमेदवार केवळ ऑनलाईन अर्ज करता येईल, ऑफलाईन आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाही याची उमेदवारांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी। परीक्षेचे शुल्क मतलब आपका फीस कितना है, ऑनलाईन बँकिंग क्रेडिट कार्ड द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने भरावे, चलनद्वारे ऑनलाईन शुल्क भरता येणार नाही। परीक्षा शुल्क भरणा यशस्वी झाल्यानंतर आवेदनपत्रातील माहिती अंतिम करण्यात येईल। नंतर आवेदनपत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची दुरुस्ती करता येणार नाही व त्याबाबतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही। इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर रखा है, इन्होंने बताया कि आप जब तक परीक्षा फीस नहीं भरते आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और मुद्दा नंबर 5 में दिया है की अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक परीक्षा शुल्क ऑनलाईन रित्या स्वीकारले जाईल। विविध पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरण्याशिवाय सदर अर्ज विचारात घेतला जाणार नहीं। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है। आगे और कुछ मुद्दे, पॉइंट नंबर 6 में बताया गया कि ऑनलाईन आवेदनपत्रासोबत कोणत्याही कागदपत्राची प्रति जोडण्याची आवश्यकता नाही। तसेच आवेदनपत्र कागदपत्रे प्रमाणे गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे जमा करने की आवश्यकता नहीं। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या है उसमें के मार्क्स वगैरह फिल करने होते हैं। मुद्दा क्रमांक 7 दिया गया की मूळ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीस अधीन राहून उमेदवारांना परीक्षेत तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल व निकाल घोषित केला जाईल। परीक्षेच्या निकालानंतर शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्राची पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या वेळी करण्यात येईल। प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास अथवा उमेदवार प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्यास या परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल। ऑनलाईन आवेदनपत्रामध्ये भरलेल्या माहिती व मूळ कागदपत्रामध्ये तफावत आढळून आल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल। अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स भरते, जो माहिती भरते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो डॉक्यूमेंट्स आप जब पास हो जाते हैं, जब आपको ऑफलाइन रिजल्ट मिलता है तब उसकी पड़तालनी होती है, वेरिफिकेशन होता है, तब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम ज़्यादा होता है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप उसी वक्त फेल हो जाएंगे पास होने के बावजूद। एकापेक्षा जास्त आवेदनपत्र भरल्यास अंतिम भरलेले आवेदनपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल व आधी सादर केलेले आवेदनपत्राचे शुल्क परत केले जाणार नाही। मुद्दा क्रमांक 9 बताया गया है की शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2018 व 2019 या परीक्षेतील गैरप्रकारात अन्वय सायबर पोलीस स्टेशन पुणे शहर पुणे यांच्याकडे गुन्हा दाखल झाला आहे। गैरप्रकारामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट उमेदवाराची संपादनूक रद्द करणे व यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित अशी शास्ती निश्चित करून या कार्यालयाचे आदेश 3/8/2022 व आदेश 14/10/2022 अन्वय गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट परीक्षार्थी उमेदवार यांचे विरुद्ध शास्ती निश्चित केली आहे। सदर आदेश महाराष्ट्र शासन परीक्षा परिषदेच्या या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे। सबब 2018-19 गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट उमेदवारांना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे 2025 परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदन भरता येणार नाही। तथापि सन 2019 व 2018 गैरप्रकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट असून सुद्धा खोटी व चुकीची माहिती भरून परीक्षेस प्रविष्ट झाल्यास संबंधितावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची परीक्षार्थ्यांनी गंभीर्याने नोंद घ्यावी। और बताया जा रहा है कि जिनका नाम TAT स्कैम में है 2018 में और 2019 में, वो जो है अपना एप्लीकेशन अपना अर्ज जो है भर नहीं सकते, साफ साफ तौर पर उनको क्या है यहाँ पर मना कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 बताया गया कि सदर परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रकारचे बदल
इस वेबसाईट में जो भी आपको चेंजेस मिलेंगे, परीक्षेचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरताना फक्त इंग्रजी भाषेतच भरावे और आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको क्या है इंग्लिश में ही फॉर्म भरना है, इस तरीके से बताया गया है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये नंबर जो है नोट कर लेना, आपने इसमें कॉन्टैक्ट करना है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके से जो है एक नोटिफिकेशन सीधे सीधे तौर पर टीएटी का जाहिर हो चुका है। इन्होंने फीस वगैरह का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, जल्द ही आपको जो है फीस के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है टीएटी की परीक्षा को लेकर के। टीएटी की परीक्षा जो है वो 23 तारीख को जो है पूरे राज्य में एक साथ होनी है। साथ ही साथ टीएटी स्कैम से जुड़े हुए कैंडिडेट जो है वो टीएटी की परीक्षा का अर्ज नहीं भर सकते, इस तरीके से उन्होंने साफ साफ तौर पर बताया है। और जो भी मालूमात दी है उसको ध्यान से सुनकर ही आपने क्या है फॉर्म भरना है। 15 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मंडे से। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।